इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अपने आप को लेके है। मतलब इतनी ज़्यादा अपने आप से मतलब गुस्सा क्या मतलब जो भी है बड़ी चिढ़ से बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन अपने ऊपर है तो क्या कर सकते हैं। तो ये सब मेरी वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है, घर वगैरह सब भी जो भी है, और हमें अच्छे से पता है कि हाँ हो रहा है और हम किए जा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हम किए जा रहे हैं। क्योंकि जो हस्बैंड के साथ थोड़ा ऐसा था कि मेरा उनसे बॉन्डेज बहुत अच्छा था और बहुत गहरा था, और देखा जाए तो और सारे रिलेशन हमारे लिए कभी मायने रखे नहीं ना। हम कभी हमारी किसी से बात भी नहीं होती थी, अपनी फैमिली में भी, पड़ोस में कभी हमें ज़्यादा किसी से बात वगैरह भी नहीं की। कोई नेचर भी नहीं था, कुछ हमें ज़रूरत नहीं, कुल मिला के नहीं होता था। और या हम पे उनके ऊपर बहुत डिपेंड थे क्योंकि वो थोड़े हमसे एज में बड़े थे। तो एक तरह से वो फिगर मान लीजिए जैसे कि एक अभिभावक की तरह से भी, तो मतलब पूरा सेंटर था, यहाँ तक कि बच्चों से भी इतना नहीं। तो अब ये है कि ठीक है वो चीज़ अब नहीं है, तो अभी अंदर आ गया है कि अब करने के लिए क्या है या ऐसे क्या बचा है कि इसको बचाने की ज़रूरत है, ये भी लगता है। और फिर ये भी लगता है कि बहुत कोशिश की, तो कितनी कोशिश की बचाने की, नहीं बचा पाए तो और क्या बचाएंगे। ये जो घर खड़ा हुआ है तो इसको बचा के क्या कर लेंगे। तो अब उसकी तरफ से बिल्कुल ऐसा हो गया है कि वो कल गिरता है आज गिर रहे हैं। बच्चों की तरफ भी कोई इस तरह से ध्यान नहीं आता कि हम इनका क्या भविष्य बनाएंगे, हम जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो हर चीज़ ऐसे ही बिल्कुल छूटती बेकार होती जा रही है। और जो जिन्हें दिखता है कि ये चल रहा है वो फिर कोसते हैं, चाहे वो पड़ोस वाले हैं चाहे घर के भी हैं, वो भी परेशान रहते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। तो और ऐसे जॉब का है, वहाँ पे भी बस चल ही रहा है। वहाँ भी बस क्योंकि भाई चाहिए पैसा तो अपना काम करना है, बस यही सब है। तो सब कुछ ये लग रहा है कि जब तक चल रहा है छूट रहा है, किसी चीज़ में कोई सीरियसनेस ही नहीं है। सब ऐसा लग रहा है कि अभी, और इसी वजह से ना घर में ना रहने में भी नहीं अच्छा लगता हमें। अक्सर घर में घुसने में ख़राब लगता है, लगता है कि क्या करना है, बाहर रहो। कभी कभी तो फालतू ही निकल जाते बाहर, फिर लगता है कि एक दिन ऐसा है कि छोड़ो भागो सभी, पता नहीं जो होता है देखा रहे, पर हो नहीं पाता, वो भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर कुछ नहीं, 1 साल से आपको 1 साल हो गया हमें सुनते हुए, तो कुछ यहाँ आके हमें लगा कि हाँ कुछ शांति मिलती है, कुछ हमें रास्ता दिखता है, जो भी है। तो अब इधर आ गए हैं तो ठीक है भी है, लेकिन वहाँ जाके फिर वही सब हमें पता है, वही सब शुरू हो जाएगा। यहाँ आ गए ये भी सबको बहुत बुरा लग रहा है, क्या बहुत सब तरफ, बस कुछ अभी पता नहीं है कैसे क्या करना है। आप जिस स्थिति में हैं ये आपको थोड़ी अखर रही होगी, आप इस स्थिति के प्रति असहज हैं, लेकिन ये स्थिति सौभाग्य की स्थिति भी हो सकती है। बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ा विरल होता है कि किसी का मन तमाम चीज़ों से उचाट हो जाए। आमतौर पर होता तभी है जब वैसी ही कोई घटना और स्थिति होती है जिसमें आप हैं। कि आशाओं पर चोट लगी, संबंध आसक्तियाँ टूटी, प्रार्थनाएं अनुत्तरित गईं, तो व्यक्ति का मन विरक्त होने लगता है, इससे भी उससे भी, हर चीज़ से। ये एक खालीपन है जो अपने आप में
एक अच्छी संभावना भी है। एक साफ सुंदर नई शुरुआत करने का मौका भी है। इस मौके पर आप वो सब कुछ जो पुराना है उसको देखेंगी तो बस विरक्ति का अनुभव होगा। ये भी किसी काम का नहीं, वो भी किसी काम का नहीं, न घर, न परिवार, न नात रिश्तेदार, न पुरानी यादें, न पुराना सामान, ये सब किसी काम के नहीं। ये अनुभव आपको इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी भी देख पुरानी चीज़ों को ही रही हैं। नहीं, बहुत टाइम से वो भी हमने अपनी तरफ से छोड़ दिया है। जो छूट रहा है उसको छोड़ते चलिए। पर आगे भी कुछ समझ में नहीं आता। समझ से नहीं आता। खालीपन है, उसमें कुछ तो प्रवेश करेगा। बस सतर्क रहिएगा कि कुछ वैसा ही प्रवेश ना कर जाए जो पुनः दुख का कारण बने। एक खाली स्थान उभर के आया है। उस खाली स्थान को एक दूसरा मौका मानिए जीवन बनाने का। बस उस खाली स्थान में वही चीज़ें दोबारा मत भर दीजिएगा जो पहले भरी हुई थी। दोबारा वही चीज़ें भरी जो पहले भरी थी तो दोबारा वही परिणाम होगा जो पहले हुआ था। किसी और तरीके से होगा, किसी और रूप में होगा, पर अंततः परिणाम निराशा का, क्षोभ का, दुख का ही होगा। कोई ज़रूरी थोड़ी ही है कि जिन चीज़ों में सबका मन लगता है वहीं आपका भी लगा ही रहे। बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत रास्ते हैं, बहुत दरवाजे हैं, बहुत कुछ है जानने को, समझने को, देखने को। बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बड़ी यात्राएं करी जा सकती हैं, अपार संभावनाएं हैं। उनको आजमाया क्यों न जाए। घर से मन उठ रहा है, बेरुखी हो रही है तो ठीक है। कोई अनिवार्यता, कोई विवशता थोड़ी है कि घर से अपने आप को बांध कर रखना ही है। नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से छूटा है। और लेकिन चलाना हमें है तो बड़ा मुश्किल है। जहाँ दिखाई दे कि बिल्कुल अपरिहार्यता है, बस अब उतने ही टच, बस तो उतना कर्तव्य का निर्वाह करती है। इतना ही रह गया केवल। ठीक। मेरा जोर इस पर है कि अब सतर्क रहिएगा कि नया क्या है जो जीवन में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि मन खाली स्थान को बहुत दिन खाली रहने देगा नहीं। पुराना कुछ हट रहा है, हट ही गया है, तो नया अब आएगा, निश्चित रूप से आएगा, आज नहीं तो कल। बहुत सतर्क रहिएगा कि दूसरी पारी में किसके साथ जुड़ रही हैं। अब जो करें पहले से बेहतर करें। ये अनुभव सब इसीलिए मिले हैं कि इनसे सीखा जाए। ये सब घटनाएं दुख का कारण भी हो सकती हैं और मैंने कहा सौभाग्य से भरी संभावना भी हो सकती हैं। आपके ऊपर है। पुराना छूट रहा हो उसके प्रति आप बेपरवाह हो जाएं, कोई बात नहीं, पर जो नया आ रहा है उसके प्रति अतिशय सतर्कता रखें। पुराने के प्रति बेपरवाही है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन नए के प्रति बेपरवाही नहीं होनी चाहिए, नए के प्रति पूर्ण सजगता होनी चाहिए कि अब जीवन में क्या प्रवेश कर रहा है। ठीक है। और मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांद आपके ऊपर भी चमकता है, बादल आप पर भी बरसता है, हवाएं आपको भी छूकर बह रही हैं। अस्तित्व की दृष्टि से आप अभी भी संपूर्ण हैं। नहीं, वो हैं, बल्कि हमें तो बस ये लगता है कि बस ये बादल ही हो, चांद हो और हवा हो, उसके अलावा ना हमें कुछ देखे ना किसी से बोले, ना गृहस्थी कुछ नहीं है। और यही हो बस, अकेला, ये अकेला बस यही हो, तब भी बहुत खुश है। होगा नहीं ना, कुछ समय तक आपका विरक्ति का दौर चलेगा, जब आप कहेंगी कि बस चांद हो और तितली हो और बादल हो और हवा हो और ज़माने में कोई ना हो, ना कोई हमें देखे ना छुए। पर मैंने जैसा कहा, मन खाली स्थान को बहुत दिन तक खाली रहने नहीं देता, कुछ ना कुछ और आएगा जो आपके अंतर जगत को भर देगा। तो मैं कह रहा हूँ सतर्क रहिएगा, आप स्वयं ही उसको आमंत्रित करेंगी। हम अतृप्त हैं ना, तो हम चीज़ें बुलाते रहते हैं, आओ आओ पास आओ। कुछ काल के लिए ऐसा हो सकता है कि विराग हो जाए कि कुछ नहीं चाहिए, दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, पर वो बस कुछ काल का ही विराग होता है। उसके बाद हम फिर नई दुनिया तो बसाते ही हैं किसी न किसी रूप में। अब ये जो नया संसार बसे वो बहुत जागृति के साथ बसे, बेहोशी में नहीं। और समय का सदुपयोग करिए, संसाधनों का सदुपयोग करिए, अच्छा है। घर नहीं सुहाता तो घूम आइए, भारत भ्रमण करिए, विदेशों को घूम के आइए। वो तो हम घर से निकल के 1-1 किलोमीटर कहीं भी चले आए, सुबह शाम दोपहर भी नहीं देखते हम, इतने में बहुत शांति है। इतने में भारत भ्रमण हो गया। बस घर से दूर निकल के सारे भ्रमण हो गए। घर से दूर निकलना काफ़ी नहीं है, समझिए। घर से आप दूर निकल रही हैं, इसमें भी आपने अपने कर्म का केंद्र किसको बना रखा है? घर को ही ना। घर से दूर निकलना ही काफ़ी नहीं है, किसी सार्थक जगह पहुंचना भी आवश्यक है। कहीं से दूर जाना ही काफ़ी नहीं होता ना, कभी न कभी कहीं पहुंचना भी तो पड़ेगा।